माया ताला, बेटे का सच, पार्ट 2। कल रात तुम्हारी पत्नी ने मुझे जो बातें कहीं, फिर भी तुम उसके साथ खड़े रहे। इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। सुबह बेडरूम में खामोशी छाई हुई थी। शारदा का चेहरा गंभीर था। रवि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। माँ, ऐसा मत कहो माँ। लावण्या थोड़ी आवेश में आ गई थी बस। तुम बड़ी हो, तुम्हें समझौता करना चाहिए ना। मुझे ही समझौता करना होगा। अपने ही घर में मुझे कोई कुछ भी कहे तो मुझे ही सिर झुकाना होगा। पहले अपनी पत्नी को काबू में रखो। माँ जी, कृपया पुरानी बातें भूल जाइए। अब हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। चिन्नी के एडमिशन का कल आखिरी दिन है। ओह, अब जरूरत आ पड़ी है तो पुरानी बातें भूल जाऊं। मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम लोग खुद देख लो। रवि, क्या आपको वो सिफारिश पत्र याद है कि वो कहाँ है? उसके बिना चिन्नी का भविष्य खराब हो जाएगा। अरे नहीं, मुझे याद है कि वो पिताजी की पुरानी अलमारी में रखा था, लेकिन उसका ताला। सबकी निगाहें कमरे के कोने में रखी पुरानी पीतल की अलमारी पर पड़ी। उस पर एक अजीब प्राचीन ताला लगा हुआ था। वो अलमारी का ताला साधारण नहीं है, उसे माया ताला कहते हैं। वो जोर से नहीं खुलता, ईमानदारी से खुलता है। माँ, मेरे स्कूल का क्या हुआ? क्या मैं नहीं जाऊंगी? जाओगी बेटा, तुम चिंता मत करो। माँ, तुम अपनी पुरानी कहानियां फिर से शुरू मत करो। किसी ताला बनाने वाले को बुलाओ, बात खत्म। इस ताले की कोई चाबी नहीं है शारदा। जब मन का सच बताया जाता है, तभी ये रास्ता दिखाता है। कोई बात नहीं लावण्या, मैं देख लूंगा। अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कोई भी ताला तोड़ा जा सकता है। ताला नहीं तोड़ना है रवि, हमारे बीच के झूठ को तोड़ना है। बस करो अपनी बातें। मुझे सिर दर्द हो रहा है। पहले जाकर कॉफी ले आओ। लावण्या लाचार होकर अलमारी की ओर देखती हुई वहां से चली गई। शारदा के चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों दिखाई दे रही थीं। लावण्या रसोई में तनाव में कॉफी बना रही थी। तभी पड़ोस की पंकजम हड़बड़ी में आ गई। क्या हुआ लावण्या? सुबह सुबह मुंह क्यों लटका रखा है? घर में झगड़ा हुआ है क्या? तुम्हारी सास ने तुम्हें कुछ कहा क्या? ऐसा कुछ नहीं है मौसी, बस थोड़ा काम का दबाव है। तभी शारदा रसोई में दाखिल हुई। उसका मुंह हमेशा ऐसा ही रहता है पंकजम। तुम कैसे आई हो? आपके घर में कोई बड़ा झगड़ा चल रहा है, ऐसा पूरे गांव में शोर है। संपत्ति के बंटवारे की बात है, किसी ताले को लेकर झगड़ा है। क्या ये सच है? तुम्हें ये बेकार की बातें किसने बताई? हमारे घर में कोई झगड़ा नहीं है। तभी रवि कुछ आम लेकर अंदर आया। माँ, देखो ताजे आम। घर में तनाव है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए आम का अचार बनाने के लिए लाए हैं। अब बस इसी आम के अचार की कमी थी। पहले जरूरी काम देखो। हे भगवान, संपत्ति के बंटवारे के झगड़े में बेटा आम का अचार बनाकर माँ को खुश कर रहा है। कितना ड्रामा। रवि, अभी आम का अचार नहीं, उस ताले का इंतजाम करो। देखा शारदा जी, बहू ताले की बात कर रही है, बेटा आम के अचार की बात कर रहा है। कोई बड़ा राज छिपा है। अरे पंकजम जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारा पारिवारिक राज है। पारिवारिक राज? मेरा अनुमान सही था। ये खबर गली के कोने तक पहुंचनी चाहिए। अरे रवि, अपनी बेवकूफी भरी बातों से आग मत लगाओ। पंकजम, तुम बाहर जाओ। पंकजम कुछ बड़ा राज खोज निकालने के अंदाज में मुंह बनाकर वहां से चली गई। रवि मासूमियत से देखता रह गया। हॉल में लावण्या, रवि, शारदा फिर उसी बात पर चर्चा कर रहे थे। रवि, कम से कम उस सिफारिश पत्र देने वाले का फोन नंबर तो है। फोन करके एक और कॉपी मंगवाते हैं। हाय लावण्या, मेरे पुराने फोन में है। वो फोन कहाँ रखा है याद नहीं। काम की कोई चीज तुम्हें याद नहीं रहती? बेकार की सारी बातें तुम्हारे दिमाग में भरी रहती हैं।
ठीक है, उनका नाम बताइए, मैं ऑनलाइन ढूंढती हूँ। नाम नाम सुब्रमण्यम? नहीं नहीं, सुंदरम कुछ है, लावण्या ठीक से याद नहीं आ रहा। रवि, आपको हर बात भूलने की आदत क्यों है, या जानबूझकर छिपा रहे हैं? छोटी छोटी बातें छिपाना आपकी आदत बन गई है। सच में याद नहीं है लावण्या, मेरा यकीन करो, मैं क्यों छिपाऊंगा? देखा, उसे भी शक कर रही हो। तुम्हें इस घर में किसी पर भरोसा नहीं है। माँ जी, भरोसा करने के लिए सच जानना जरूरी है। यहाँ हर चीज एक परत की तरह ढकी हुई है, उस ताले की तरह। वो ताला बाहर नहीं है बेटा, मन के अंदर है। उसे खोलने के लिए जरूरी सच भी वही मिलेगा। ठीक है, अब झगड़ा मत करो। मैं अपने ताले बनाने वाले अब्दुल भाई को फोन करता हूँ, वो आकर कुछ करेगा। इन्हें समस्या की जड़ को सुलझाना नहीं आता, केवल उसे अस्थायी रूप से टालना ही आता है। जाओ फोन करो, ये बातें नहीं सुन सकती। रवि फोन करने चला गया, जबकि लावण्या और शारदा एक दूसरे को गुस्से से देख रही थीं। लावण्या झुंझलाहट में घर के सामने इधर उधर टहल रही थी। तभी पंकजम फिर से प्रकट हुई। अरे लावण्या, तुम्हारा चेहरा देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे पहले से पता था कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या मौसी, आप क्या कह रही हैं? क्या धोखा? उस ताले के पीछे संपत्ति नहीं है बेटा, तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी है, इसीलिए वो इतना घबरा रहा है। छी छी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये सब किसने बताया? मुझे नहीं पता, सुबह से देख रही हूँ। पारिवारिक रहस्य, ताला मत खोलो, कह रहा है तुम्हारा आदमी। मतलब वही है ना? तभी रवि फोन पर बात करते हुए बाहर आया। हाँ अब्दुल भाई, वो थोड़ा पुराना है, खुल नहीं रहा, आपको तुरंत आना होगा। हाँ ठीक है, वैसे ही। देखो देखो, फोन पर भी वही झगड़ा। उस रहस्यमयी पत्नी से ही बात कर रहा होगा। लावण्या, अब्दुल भाई आ रहे हैं, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा बाबू? एक घर उजाड़ कर दूसरा घर बसाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या? मैंने क्या किया पंकजम जी? देखा, कितना मासूम बन रहा है। उसका यकीन मत करो बेटा, तुम हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ है। पंकजम ने लावण्या के कंधे पर हाथ रखा, रवि की ओर आग उगलती नजर से देखा और चली गई। रवि को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो असमंजस में खड़ा रहा। ताला बनाने वाला अब्दुल आया और बहुत कोशिश करने के बाद भी ताला नहीं खोल पाया। उसने हार मान ली। देखा लावण्या, ये साधारण ताला नहीं है, शायद दादी माँ ने सच कहा था। अब क्या करे माँ? चिन्नी के भविष्य का क्या होगा? डरने से भविष्य नहीं बदलता, हिम्मत से सच स्वीकार करने पर ही रास्ता मिलता है। सच? क्या सच कहूं? मुझे क्या पता। मुझे हारने का डर छोड़कर और कुछ नहीं है। लावण्या ने आंखें बंद की और ईमानदारी से सोचा, चिन्नी का भविष्य बचाने में मैं शायद विफल हो रही हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने अलमारी की ओर हाथ बढ़ाया। बस उस माया ताले से एक छोटी सी क्लिक की आवाज आई। एक पल के लिए उसमें से हल्की रोशनी निकली और बुझ गई। माँ, देखो, रोशनी आई। क्या हुआ? अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, पुराना लोहा है ना, गर्मी से कोई आवाज आई होगी, तनाव में हमें ऐसा लगा। अपनी बेवकूफी भरी व्याख्याएं बंद करो। कुछ हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखा बेटा, ईमानदारी की शक्ति यही है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। सभी आश्चर्य से उस ताले की ओर देख रहे थे, जबकि रवि उसे अविश्वसनीय रूप से सिर हिला रहा था। रवि घर में तनाव कम करने के लिए फिर से रसोई में घुस गया। सुबह लाए आमों से आम का अचार बनाना शुरू कर दिया। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा नया आम का अचार बनाऊंगा, देखते रहना।
रहने दो बेटा, तुम्हारी मदद से तो जो है वो भी खराब हो जाएगा। पहले उस कमरे में जाकर सोचो। ऐसे नहीं माँ, नमक कितना डालूं, मिर्च कितनी? अपनी मर्जी से डालो, वैसे भी वो खाने के काम नहीं आएगा। रवि ने नमक समझकर गलती से चीनी का डिब्बा उठा लिया। मिर्च की जगह हल्दी ज्यादा डाल दी। पूरी रसोई अस्त व्यस्त हो गई। रवि क्या कर रहे हैं? सब खराब कर रहे हैं। मैं माँ के लिए प्यार से बना रहा हूं लावण्या, तुम बीच में मत आओ। उसे छोड़ दो, उसे एक काम ठीक से करना नहीं आता। उसने अपनी जिंदगी ही गड़बड़ कर ली है, तो आम का अचार क्या चीज है? सच है, ये हर समस्या को इसी तरह गड़बड़ करके टाल देते हैं। इस आम के अचार की तरह हमारी जिंदगी भी हो गई है। शारदा झुंझलाहट में सिर पकड़कर वहां से चली गई। लावण्या उस गड़बड़ झाले को देखकर आहें भर रही थी। रात हो रही थी। सभी हॉल में निराशा से बैठे थे। तभी पंकजम अपने पति सूर्यम के साथ अंदर घुस आई। शारदा जी, आपके घर में इतना अन्याय हो रहा है और आप चुपचाप कैसे हैं? आपकी बहू को न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ पंकजम, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे रवि, तुम्हारा राज खुल गया है। वो ताला आंशिक रूप से खुल गया है। तुम्हारी रहस्यमयी पत्नी भागने की कोशिश कर रही है। क्या ये सच है? रहस्यमयी पत्नी? क्या आपको पागलपन चढ़ गया है पंकजम जी? देखा बेटा, अब भी कैसे नाटक कर रहा है। गली में सब यही कह रहे हैं, तुम्हें तलाक देकर सारी संपत्ति दूसरी वाली के नाम लिख देगा। चुप हो जा पंकजम, बिना जाने बात मत कर। मुझे सब पता है दादी माँ। ये रवि आम का अचार बनाने के बहाने उस दूसरी वाली को खबर भेज रहा है। आम के अचार की खुशबू उनके घर तक जाना ही उनका सीक्रेट कोड है। ये बात सुनते ही शारदा और लावण्या दोनों ने सदमे में एक दूसरे का मुंह देखा। रवि ने अपना सिर पकड़ लिया। अरे राम, मैं अपनी माँ के लिए आम का अचार बनाऊं और उसके भी ऐसे मतलब निकाले जाएंगे? मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, उनकी कोई दूसरी माँ नहीं है। तुम डरो मत बेटा, हम सब तुम्हारे पक्ष में लड़ेंगे। उस गड़बड़ झाले में लावण्या को हंसना है या रोना समझ नहीं आया। शारदा गुस्से से आग बबूला होकर पंकजम को बाहर धकेल दिया। समय करीब आ रहा था। पूरा परिवार आखिरी उम्मीद के साथ उस माया ताले के सामने खड़ा था। देखा रवि, आपके छोटे छोटे झूठ सच छिपाने की आदत ने आज हमें कहाँ खड़ा कर दिया है। पड़ोस वाले भी हमें देखकर हंस रहे हैं। ये सब आपकी वजह से है। लावण्या, अभी झगड़ने का समय नहीं है, जरा धीरे बात करो। धीरे बात करने के लिए क्या है? मेरे बेटे का भविष्य बर्बाद हो रहा है और मैं चुप रहूं? एक सच बता देती तो काफी था ना। लावण्या, हर बात के लिए उसे कहना ठीक नहीं है। परिवार में शांति के लिए उसने ऐसा किया। शांति के लिए माँ जी, या अपनी जिद पूरी करने के लिए? आपको इस पत्र के बारे में पहले से पता था, फिर भी आपने छिपाया। मुझे नहीं पता। पता भी होता तो इस घर की मुखिया होने के नाते मुझे कुछ फैसले लेने का अधिकार है। हे भगवान, कहानी उल्टी हो गई है क्या? सास बहू के बीच इतना झगड़ा चल रहा है। इसीलिए कहते हैं, छिपाना गरीबी का भाई है। पंकजम, ये हमारी पारिवारिक समस्या है। तुम थोड़ी देर चुप रहो तो बेहतर होगा। मुझे क्या है जी, मैं तो बस कह रही हूँ। चिन्नी बच्ची का चेहरा देखकर दया आती है। ये ताला अलमारी पर नहीं लगा है बेटा, हमारे दिलों पर लगा है। जब तक सच स्वीकार करने की हिम्मत नहीं होगी, तब तक ये नहीं खुलेगा। दादी माँ, आप ही बताओ, अब हम क्या करें? करना मुझे नहीं है, तुम्हें है। अपनी अपनी गलती स्वीकार करोगे तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। दादी माँ, मेरा स्कूल छूट जाएगा, क्या मैं नहीं पढ़ूंगी? चिन्नी का रोना, लावण्या की बातें शारदा के दिल में चुभ गईं। उसने आंखें बंद कर लीं। उसका घमंड, उसकी जिद पोती का भविष्य बर्बाद कर रही है, ये सच उसे जला रहा था।
मेरे बेटे के हाथ से निकल जाने के डर से, अपनी सत्ता बनाए रखने के अहंकार में मैंने लावण्या को गलत समझा। मेरी ही गलती है। शारदा धीरे से अलमारी के पास गई और उसे छुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी जिद ही मेरी पोती के भविष्य में बाधा बनी। मैंने गलती की। लावण्या ने जो कहा वो सच है। तुरंत ताला क्रैक की बड़ी आवाज के साथ आधा खुल गया। अंदर कुछ दस्तावेज दिखाई दिए, लेकिन महत्वपूर्ण वाला अभी भी नहीं मिला था। माँ, आधा ही खुला है, मतलब अभी भी कोई सच छिपा है। आधा सच बाहर आ गया है, बाकी आधा तुम्हारे हाथों में है रवि। मैंने क्या किया? हमेशा यही रवि। माँ को दुख नहीं पहुंचा सकते, मुझे खुश नहीं कर सकते, बीच में पिसते हुए समस्या को बड़ा कर देते हैं। आपकी कायरता ही हमारी बर्बादी का श्राप है। अपनी माँ को ऐसा करते देख रवि दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार अपनी माँ को अपनी गलती स्वीकार करते देखा। तब उसे सब समझ आया। माँ और लावण्या दोनों को खुश करने के लिए झगड़े ना हो, इसलिए मैंने हमेशा सच को टाला। मेरी कायरता ही आज इस घर को इस स्थिति में लाई है। असली दोषी मैं ही हूं। रवि आगे आया और परिवार के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मुझे माफ कर दो। इन सभी समस्याओं का कारण मैं ही हूं। माँ से डरकर लावण्या को सच नहीं बता पाया। मेरी कमजोरी ने ही इस घर की शांति भंग की। उसने ये बात पूरी की ही थी कि माया ताला ठंग की बड़ी आवाज के साथ पूरी तरह खुल गया। अलमारी के दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। सबके सामने ऊपर के शेल्फ में सिफारिश पत्र चमकता हुआ दिखाई दिया। अगली सुबह चिन्नी का एडमिशन पक्का हो गया। घर का माहौल शांत था। शारदा और लावण्या ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। उनके बीच बातें न होने पर भी एक समझ बन गई थी। सच बोलने से इतनी शांति मिलती है, ये मुझे अभी पता चला लावण्या। हर बार इतने नाटक के बाद नहीं, पहले ही बता देते तो और अच्छा होता। हाँ बेटा, सच बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वो तुम्हारी पत्नी के पास है, मेरे पास नहीं है, और तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं है। उस बात में स्वीकारोक्ति और थोड़ी व्यंग्य दोनों थे। सुबम्मा हंसते हुए देख रही थी। तभी पड़ोस की पंकजम अंदर आई। क्या हुआ शारदा जी, सुना क्या? हमारी गली में किसी ने रात को चोरी करने की कोशिश की थी। आपके घर में भी सब ठीक है ना? मेरे घर में चोरी? क्या पंकजम, सब सुरक्षित है। तुम्हें ये बेकार की खबर किसने दी? ये क्या कहती हैं आप? कल रात आपके घर से बड़ी बड़ी चीखें सुनाई दी। मैं तो घबरा गई थी। ऐसा कुछ नहीं है पंकजम जी, हमारे परिवार में एक छोटी सी समस्या आई थी, हमने खुद ही सुलझा ली। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वही बेटा, उस माया ताले के बारे में ही ना? पूरे गांव में वही बात हो रही है। आखिर कैसे खुला वो? पंकजम जी, वो हमारा निजी मामला है, कृपया। उसमें छिपाने वाली क्या बात है? मेरी बहू ने अपनी ईमानदारी से वो ताला खोला। तुम्हारी कल्पनाओं में जो जादू टोना है उससे नहीं। अब्बा, ये क्या कह दिया शारदा जी? मैं तो बस हालचाल पूछने आई थी। वैसे आपकी बहू बहुत बहादुर है। कभी कभी सच बोलने की हिम्मत 100 झूठ छिपाने की ताकत से ज्यादा बड़ी होती है पंकजम। ठीक है बड़े लोग, आपकी बात कैसे काट सकती हूँ। चलती हूँ। पंकजम के जाने के बाद घर में फिर से शांति छा गई। माँ जी, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा, उसके लिए धन्यवाद। सच स्वीकार करने के लिए भी हिम्मत चाहिए बेटा। कल रात मुझे ये पता चला। शुक्र है एक मुसीबत टल गई। अब ये पुराना सामान समेट दूं तो एक काम हो जाएगा। पापा, अगर मैं सच बताऊं कि मैंने कल रात चोरी से चॉकलेट खाई थी, तो क्या आप मुझे एक और देंगे? चिन्नी के मासूम सवाल पर सब हंस पड़े। रवि अलमारी साफ करके बंद कर रहा था। तभी उसके अंदर से एक पुराना
पीला पड़ा पत्र फिसलकर नीचे गिर गया। ये क्या है रवि? वो पत्र? पता नहीं लावण्या, ये दादाजी की लिखावट जैसा नहीं है, किसी और का है। उस अलमारी का ताला हमेशा मेरे पास रहता है, उसमें दूसरा पत्र कैसे आ सकता है? और वैसे भी तुम्हारे ससुर जी के अलावा कोई उसे नहीं छूता। एक बार खोलकर देखिए, क्या पता किसी का कोई जरूरी चीज हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। मां पर पता भी नहीं है, बस ऐसे ही मोड़ कर रखा हुआ है। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है बेटा, अगर वो तुम्हारे ससुर जी का नहीं है तो किसका है? जब कुछ ताले खुलते हैं तो कुछ नए रहस्यों के दरवाजे भी खुलते हैं। लावण्या ने वो पत्र अपने हाथ में लिया। उस पर किसका नाम था, उसमें क्या राज छिपा था, ये जानने के लिए सब उत्सुकता से देख रहे थे। और कहानी आगे बढ़ी।